हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टाइप के शूज के बारे में जो कि आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इनको आप किसी भी ओकेजन में किसी भी आउटफिट के साथ में बड़ी आसानी से पहन सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। आपको चौथा शूज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके इन तीनों शूज में काम हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि 3 टाइप के शूज कौन कौन से हैं। नंबर 1 है व्हाइट स्नीकर। तो व्हाइट स्नीकर बहुत ज्यादा लंबे टाइम से ट्रेंड में चल रहा है और अभी तक ट्रेंड में है, और ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल भी है, क्योंकि आप इनको कैजुअल के साथ, फॉर्मल पैंट शर्ट के साथ, फॉर्मल कोट पैंट के साथ बड़ी आसानी से पहन सकते हो। बस आपको इसको बाय करते टाइम ध्यान रखना है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का ग्राफिक डिजाइन मल्टीपल कलर में और लोगो नहीं होना चाहिए। और अगर शूज के ऊपर लोगो भी है तो लोगो छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा लोगो बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है शूज में। और इसको लेते टाइम आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी भी चेक करनी है। ये सिंगल स्टिचिंग में नहीं होना चाहिए, डबल स्टिचिंग में होना चाहिए, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़ सके और आप इसको लंबे टाइम तक पहन सको। और उनके ऊपर स्टिचिंग भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टिचिंग ज्यादा होती है तो स्टिचिंग के छेद भी ज्यादा होते हैं, जिससे उनमें डस्ट फंस जाती है, और जैसे आप उनको साफ करते हो तो डस्ट उन्हीं के उन्हीं में फंसी रह जाती है, जिससे आपके शूज गंदे दिखते हैं। तो उनमें एक या फिर 2 स्टिचिंग होने चाहिए, इससे ज्यादा स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए। और सिंथेटिक लेदर मटेरियल में होना चाहिए, जिससे आपको इसको साफ करने में दिक्कत नहीं आएगी। और रेगजीन में इसको बाय नहीं करना है, क्योंकि समर में रेगजीन बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे आपके पैरों को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और उनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और आपके पैरों में स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको इसको अवॉइड करना है। और कपड़े वालों को भी नहीं लेना है, क्योंकि कपड़े वालों के ऊपर जैसे कोई दाग लग जाता है तो साफ नहीं होता। फिर जैसे कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है तो साफ नहीं होता, तो वैसे के वैसे स्नीकर्स के कपड़े के ऊपर भी कोई दाग लग जाता है तो निकलता नहीं है। तो आपको कपड़े वाले को अवॉइड करना है। और कपड़े वाला कहीं पे अगर उलझ जाता है या फिर कहीं फंस भी जाता है ना, तो जल्दी फटने के चांस होते हैं। लेकिन सिंथेटिक लेदर मटेरियल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है और ये लंबे टाइम तक चलता है। तो आपको इसी टाइप के स्नीकर्स को बाय करना है। और अगर आपकी हाइट कम है तो आपको थिक सोल वाली व्हाइट स्नीकर बाय करने। और अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है और आप पतले हो, आपको ज्यादा लंबा नहीं दिखना है, तो आपको फ्लैट वाली व्हाइट स्नीकर को बाय करना है। नंबर 2 लोफर्स। तो लोफर्स को आप कुर्ते पजामे के साथ, अचकन के साथ में, 2 पीस सूट के साथ, 3 पीस सूट के साथ और कैजुअल के साथ में भी पहन सकते हो। तो लोफर्स भी काफी ज्यादा वर्सेटाइल शूज की कैटेगरी में आता है। तो लगभग आप इसको भी सभी आउटफिट के साथ में बड़ी आसानी से पहन सकते हो। लेकिन आप इसको तभी पहन सकते हो जब आप सही लोफर्स को बाय करो। अब लोफर्स होते हैं 3 टाइप के। पहले होते हैं पेनी लोफर्स, जो कि आगे की तरफ से थिक होते हैं, तो आपको इनको अवॉइड करना है। दूसरे टाइप के होते हैं टेसल लोफर्स, जिनके ऊपर की तरफ छोटा सा गुच्छा होता है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इन दोनों लोफर्स को आप एक या फिर 2 ही आउटफिट के साथ में पहन सकते हो, ज्यादा के साथ में नहीं पहन सकते हो। लेकिन जो तीसरे टाइप का लोफर्स है उसका नाम है सेनफिल लोफर्स। तो इस लोफर्स को आप किसी भी आउटफिट के साथ में पहन सकते हो, फॉर्मल के साथ, कैजुअल के साथ में, कुर्ते पजामे के साथ में, अचकन के साथ में, सभी के साथ में पहन सकते हो, क्योंकि ये आगे की तरफ हल्का सा चौकोर होता है, आगे की तरफ से इसका मुंह लंबा नहीं होता, और टेसल लोफर्स की तरह ऊपर की तरफ गुच्छा नहीं होता। इसके ऊपर की तरफ लोहे का बक्कल होता है, जो कि बहुत ज्यादा शानदार लगता है। तो आप जब भी लोफर्स को बाय करो तो आपको सेनफिल लोफर्स को बाय करना है, और उसके ऊपर लोहे का बक्कल भी होना चाहिए, क्योंकि इससे लोफर्स की लुकिंग और ज्यादा शानदार हो जाती है और नॉर्मल नहीं दिखता, थोड़ा अच्छा दिखता है। बस आप जब भी इसको बाय करो तो इसके ऊपर ज्यादा डिजाइन नहीं होने चाहिए, ज्यादा ग्राफिक नहीं होने चाहिए, और मल्टीपल कलर में नहीं होने चाहिए, एक सिंगल कलर में होना चाहिए। इसमें आपको 2 ही कलर लेने, या तो ब्लैक ले लो या ब्राउन ले लो। और अगर आपको एक ही लेना है तो ब्लैक कलर ले सकते हो। ब्लैक कलर सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसको आप किसी भी आउटफिट के साथ में बड़ी आसानी से पहन सकते हो। और इसको लेते टाइम आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी भी चेक करनी है, इसकी स्टिचिंग अच्छे से होनी चाहिए, स्टिचिंग थोड़ी उखड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और सोल भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा मजबूत वाला। नंबर 3 स्पोर्ट शूज। तो स्पोर्ट शूज को आप जिम में कैजुअल क्लॉथ के साथ और स्पोर्ट एक्टिविटी में पहन सकते हो, तो ये भी काफी ज्यादा यूजफुल है और वर्सेटाइल भी है। बस आप जब भी इनको लो तो इनके ऊपर ज्यादा डिजाइन, प्रिंट या फिर बड़ा लोगो नहीं होना चाहिए। अगर लोगो भी है तो छोटा होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा हाईलाइट ना हो। और साथ ही ब्रीथेबल जरूर से होना चाहिए, क्योंकि ब्रीथेबल शूज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन शूज को आप जिम में और स्पोर्ट एक्टिविटी में पहनते हो, जो कि काफी ज्यादा स्वेटिंग वाले काम है। लेकिन अगर ये ब्रीथेबल नहीं होंगे तो आपके पैरों में स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ब्रीथेबल तो जरूर से होने चाहिए, ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको अगर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो इसमें आपको 2 ही कलर लेने, एक तो ब्लैक और दूसरा व्हाइट। ये काफी ज्यादा सदाबहार कलर है, ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है कलर की, या फिर कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छे से पहचानना आता है, तो स्पोर्ट शूज में आप अदर शूज भी ट्राई कर सकते हो, जैसे रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, व्हाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन, या फिर अदर जो कॉम्बिनेशन होता है। तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन की अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है और आपको अच्छे शूज बाय करने आते हो तो आप अदर कलर में भी ले सकते हो। और इसको लेते टाइम आपको कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। आपकी स्पोर्ट एक्टिविटी में और जिम में कंफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो कंफर्ट जरूर से होना चाहिए शूज में। ये नहीं है कि आपने शूज पहन लिया और आधे घंटे बाद ही आपके पैरों में बहुत ज्यादा जकड़न हो रही है, आपके पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो कंफर्टेबल होने चाहिए। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आप कोई भी शूज बाय कर रहे हो या फिर कोई अदर प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो
आपको हो सके तो बाजार से या फिर अपने आसपास जो मार्केट होता है तो उसी से बाय करना है। क्योंकि एग्जांपल से बताता हूँ कि मैंने मार्केट से 1000 रुपए में शूज लिए थे जो कि बहुत ज्यादा अच्छे थे, और उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा लोग क्या करते हैं इसको गूगल करके देखते हैं, देखे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे इसकी प्राइस क्या है। तो जैसे मैंने वहां पे प्राइस देखी तो भाई मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। वहां पे प्राइस थी उन शूज की 1600 रुपए और मैं बाजार से लेके आया था 1000 रुपए में। तो अगर मैं उन शूज को ऑनलाइन बाय करता तो सीधा मेरे 600 रुपए का नुकसान हो जाता, जो कि बहुत ज्यादा है भाई, मिडिल क्लास वाले बंदों के लिए तो बहुत ज्यादा है। तो ये पैसे आपके खर्च ना हो और ये आपके पैसे सेव हो, तो आपको हो सके तो आपका जो आसपास का जो मार्केट है थोड़ा बड़ा शहर हो तो वहां से आप बाय कर लो, वहां पे अच्छे शूज मिलेंगे आपको। और इसका एक और बेनिफिट है कि आप किसी चीज को ऑनलाइन ना मंगवाकर अपने आसपास के मार्केट से या फिर अपने आसपास के दुकान से बाय करते हो तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है। क्योंकि बहुत से बंदों को जो दुकान वाले बंदे होते हैं या फिर कोई स्ट्रेंजर होता है तो उससे बात करने में हिचकिचाहट होती है, उनको बात करना ही नहीं आता, बहुत ज्यादा डर लगता है। खासकर जो इंट्रोवर्ट बंदे होते हैं तो उनको बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं होता स्ट्रेंजर्स से। तो अगर आप अपने लोकल मार्केट से या फिर कोई अदर मार्केट से शूज को बाय करोगे, बात करोगे, आमने सामने उनसे बात करोगे, थोड़ा बार्गेनिंग करोगे, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी और आप अपनी सोशल स्किल को अच्छे से इंप्रूव कर सको। तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो ये थे गाइस 3 टाइप के एसेंशियल और वर्सेटाइल शूज जो कि आपके पास होने चाहिए। इनको आप किसी भी आउटफिट के साथ में बड़ी आसानी से पहन सकते हो। और आई होप मैंने आपको जो सारी बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और आप कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।